हेलो फ्रेंड्स, अनंत फिजिक्स कोचिंग क्लासेस बाय दिनेश सर में आपका स्वागत है। तो ये आपका 11th क्लास का एक न्यूमेरिकल्स है। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे बदला जाएगा उसे हम देखते हैं। तो सवाल है आपका, एक वायुमंडलीय दाब जिसका मान है 10⁻6 डाइन प्रति सेमी स्क्वायर, तब एसआई पद्धति में इसका मान क्या होगा ये हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, हमें दाब को बदलना है। किसको बदलना है? दाब को। और जो दाब का विमीय सूत्र होता है वो होता है दाब बराबर दाब का विमीय सूत्र। यदि आपसे बनाना ना आए तो आप कैसे बना सकते हो वो समझ लीजिए। दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। और जो बल का विमीय होता है वो m1 l1 t-2 होता है, और जो क्षेत्रफल का होता है वो l2। यहाँ से एक l कैंसिल हो जाएगा, एक l बचेगा तो वो ऊपर जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। तो जो दाब का विमीय सूत्र बना वो बना m1, l की घात ऊपर जाएगी तो -1 होगी l-1, और t की घात पहले से ही है -2। तो दाब का जो विमीय सूत्र है वो होगा m1 l-1 और t-2। अब क्या करने वाले, हम इसे CGS पद्धति से SI पद्धति में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, इससे हम घातों से तुलना करेंगे तो जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 1। यहाँ जो a की वैल्यू होने वाली है बेटा वो होने वाली है 1, और जो v की वैल्यू होने वाली है वो -1, और c की वैल्यू होगी -2। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करने वाले हैं देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। तो जब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है n2 बराबर n1 m1 बटा m2 की पावर a होता है, l1 बटा l2 की पावर v होता है, T1 बटा T2 की पावर c होता है। ये जो फॉर्मूला है वो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मान ज्ञात करने का सूत्र है। अब यहाँ पे हमें चाहिए n2 n1 m1 m2 l1 l2 t1 t2 abc आपके पास है, abc आपके पास है। अब m1 m2 कैसे निकालें? तो देखो, हमें क्या है कि CGS पद्धति से इस प्रश्न के आंसर को MKS यानी SI पद्धति में कन्वर्ट करना है। SI पद्धति में देखिए, CGS पद्धति में जो m1 होता है उसे हम ग्राम में नापते हैं, तो 1 ग्राम हो गया, और जो लेंथ होती है उसे सेमी में नापते हैं, सेमी हो गई, और टाइम बेटा हमेशा सेकंड में मापा जाता है। अब यहाँ पे आते हैं MKS में। तो MKS में जो द्रव्यमान होगा उसे हम बेटा किलोग्राम में नापेंगे, और जो आपका क्या जो लंबाई होगी बेटा, लंबाई L1 उसे हम मीटर में नापेंगे, और टाइम हमेशा सेकंड में मापा जाता है। अब यहाँ पे क्या करने वाले, N1 रह गई। N1 है प्रथम पद्धति में आंकिक मान, और जो प्रथम पद्धति में आंकिक मान दे रखा है वो है 10⁻6 n2 जो कि हमें ज्ञात करना है। n2 हमें ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं n2 बराबर होता है n1 m1 बटा m2 की पावर a, l1 बटा l2 की पावर v, और t1 बटा T2 की पावर c होता है बेटा। ये सॉरी स्मॉल आएगा, हमेशा स्मॉल लेटर ही यूज करते हैं इनमें। तो n2 का मान हमें ज्ञात करना है। अब जो n1 है, n1 की जो वैल्यू है वो देखिए आप कहाँ पे है। n1 की वैल्यू है 10⁻6।
10 की पावर 6, m1 आपके पास है 1 ग्राम बटे m2 है आपकी बेटा 1 किलोग्राम, और इस पे पावर लगी है ए का मान आपके सामने है 1। अब देखते हैं L1 का जो मान है बेटा वो 1 सेमी है, 1 सेमी, और जो L2 है बेटा आपकी 1 मीटर, और इस पर पावर लगी है बेटा B का जो मान है वो -1 है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे T1 की वैल्यू है 1 सेकंड और T2 की वैल्यू भी 1 सेकंड, पावर लगी है -2। ठीक है फ्रेंड्स, तो N2 बराबर 10 की पावर 6। अब इन्हें समान करेंगे तो 1 ग्राम, हम जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं पावर 1 सेमी, और जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेमी होते हैं। ये कैंसिल हो गया और 1 पर किसी भी घात का मान बेटा 1 ही आता है। N2 बराबर 10 की पावर 6, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो ये आया बेटा 1/10 की पावर 3। एक बार लिख दिया मैंने, इनटू, इसे देखेंगे हम, सेमी कैंसिल हो गया 1/10 की पावर 2, लेकिन इस माइनस की वजह से ये 10 की पावर -2 जो होगी वो ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगी बेटा प्लस की, और इनटू 1। अब देखिए बेटा, ऊपर N2 बराबर 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 2 और बटे में 10 की पावर 3। ये कैंसल आउट किया 10 की पावर 3, तो 3 यहाँ पे शेष 2 यहाँ पे, तो N2 बराबर आया 10 की पावर 5। यानी जो N2 है SI पद्धति में वायुमंडलीय दाब का आंकिक मान जो होगा वो 10 की पावर 5। अब इन्हें चेंज करो, देखो डायन का जो SI पद्धति में मान होता है उसे हम न्यूटन कहते हैं, सेमी का जो मान होता है उसे हम मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर फ्रेंड्स। अगर समझ में आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ओके फ्रेंड्स।